सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह यादव है। मैं एक्सेस डेवलपमेंट सर्विस से आया हूँ। आज हम जिस गांव में आए हुए हैं उस गांव का नाम मंगवार है और आज हम जिस किसान के पास आए हुए हैं उनका नाम हीरालाल जी है। हीरालाल जी धान की खेती बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, पर जिस तरीके से वो करते हैं वो सूखे में करते हैं। सभी तो सूखे में धान की खेती पानी में डालते हैं और दुनिया भर का काम करते हैं, बट वो सूखे में करते हैं। आज हमको वो बताएंगे किस प्रकार करते हैं। दादा राम राम। राम राम भैया। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह यादव है। मैं एक्सेस डेवलपमेंट सर्विस से आया हूँ। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम हीरालाल लोधा है। अच्छा, आपका नाम हीरालाल लोधा है। आपके गांव का नाम क्या है दादा? मंगवार। आपके गांव का नाम मंगवार है। अच्छा दादा, आज हमें आप क्या बताने वाले हैं? जी, अब आपको हम जो सूखी विधि की धान लगाई है इसके बारे में हम बताना चाहते हैं। अच्छा, आप हमें सूखे में धान की विधि। अच्छा दादा, आप ये करने की हमें प्रक्रिया बताएंगे क्या? जी साहब, बिल्कुल बताइए। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले इसमें देखो 2 बार कल्टीवेटर चला दिया। इसके बाद में अपन ने 2 कट्टा बीघा के हिसाब से सुपर फास्फेट फेंक दिया। अच्छा, सुपर फास्फेट फेंक दिया 2 कट्टा बीघा। और इसमें 10 किलो पोटास डाल दी। अच्छा, उसके बाद में अपन ने बेल जोड़ी से इसमें पाटा चला दिया। अच्छा, बैल जोड़ी से पाटा भी चला दिया। जी, सूखे दिनों में गर्मी में अपना खेत तैयार हो गया। नर्सरी में पौधा जमी हुई है। उसके बाद में अपन ने तार से तार मिला दी 1.5 फुट पे 18 इंची पे अपन ने जो कतार से कतार बना ली। उसका अपन नाप रख लेते हैं। वैसे डंडे के हिसाब से डंडे रखे जाते हैं दोनों तरफ मेड़ों पर, एक इधर एक उधर। तो अपन मजदूरों को बता देते हैं जब अपन को तार पलटना है, लान बनाना है, तो अगले 18 इंची पे तार जाना चाहिए। अपनी लान की लान पौधा लगती चली जाती है। अच्छा, लाइन टू लाइन से लगाई है आपने? जी। अच्छा, मेन कारण इसका यही है, इसमें ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यहाँ तार से तार की वजह से लाइन से लाइन की दूरी बराबर रहती है। अच्छा। जी, इसमें पानी का फायदा पूरा है। और भी किसान भाइयों हैं तो वो भी इस खेती को अपना सकते हैं। बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। ये वर्षा के हिसाब से खेती हो रही है। अभी तक तो ऐसा कोई मौका नहीं आया कि जिसमें अब ट्यूबवेल से पानी फेरा हो। शुरू में जरूर, लेकिन जब पौधा लगाया तो पानी भर के ही अपन ने तार लगा के। अपने आप गुना में रहते हो, गुना में पानी की बैठने की समस्या है, तो जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे इस खेती को आसानी से आप इस विधि को अपना करके खेती कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग बता दें कि धान की खेती में पानी की अधिक आवश्यकता होती है। जी, तो आप ये कहना चाहते हो कि इस विधि के द्वारा पानी की कम से कम आवश्यकता में ये खेती हो ही जा सकती है। पर्याप्त खेती होती है, अच्छी खेती हो रही है। और बल्कि जो अपन ने उससे गीली की विधि से जे अच्छी, अभी ये तो अच्छी दिख रही है। अच्छा, अच्छी विधि है जी। अच्छी विधि है। इसमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। निंदाई गुड़ाई में, दवाई डालने में, खाद पानी जो भी कच्ची। और 15 रोज में 1 रोज पानी फेर दो। पानी जैसे बारिश नहीं हुई तो भी चलेगा। अच्छा दादा, आप इसमें ये धान की खेती की है आपने ये सूखी की विधि से, तो आप फिर भी इसमें पानी तो देते होंगे। पानी की आवश्यकता तो हर फसल में होती है, तो पानी के हिसाब से देते हैं? हाँ, पानी की आवश्यकता तो पड़ती है, क्योंकि अगर ऊपर का अपन को पानी नहीं मिला बारिश का, बारिश का पानी नहीं मिला, तो फिर तो इसमें ट्यूबवेल से 15 रोज में 1 रोज पानी फेर देते हैं। 15 दिन में 1 रोज पानी देते हैं। उसके बाद में अगर गिर गया तो कोई बात नहीं तो अगले 15 दिन में फिर दे देते हैं। मतलब अगर बारिश भी ज़्यादा ना हो तो 15-20 दिन में एक बार पानी देते रहना चाहिए। जी, इतना अपन को लाइट मिल जाती है। और मेरे हिसाब से तो कम से कम लाइट मिलती है, कम से कम पानी है, तो अपन को तो आसानी से ये खेती मतलब अच्छी लगी है करने में। अच्छा दादा, आपने धान की खेती की है जी, तो इसमें सूखी की विधि की है। वैसे इसमें रोग कौन कौन से लगते हैं? इसमें रोग आने वाले मच्छर होते हैं। अच्छा, मच्छर होते हैं, जिसकी पहचान है सफ़ेद सा रहता है, भूरा सा रहता है। वो क्या है, रस चूसता है। तो इसमें क्या है कि जो उसका अच्छे से अच्छे जो पौधा होता है वो रस चूस लेता है, तो कमज़ोर सा हो जाता है, पीला सा पड़ने लगता है। तो अपन उसके लाने मार्केट से जाके एकतारा नाम की दवाई ले आते हैं। अच्छा, आपको ये एकतारा नाम की दवा आती है जी, उससे वो मच्छर समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जी। और अपन को थोड़ा इसमें क्या है कि इल्ली भी लगती है, तो इल्ली के लाने अपन मेटाडोर नाम की दवाई आती है, वो उसमें मिला लेते हैं 40 ml और 10 ग्राम वो डालते हैं एकतारा, तो उससे पूरे रोग कंट्रोल हो जाते हैं। अच्छा, इल्ली भी नष्ट हो जाती है उससे जी, और ये मच्छर भी नष्ट हो जाता है जी। मेटाडोर नाम की दवा आती है। दादा, आपने ये धान की खेती की है सूखी विधि में आपने ये बीज डाला है, वो कौन सी वेराइटी का है? जी, इस वेराइटी का नाम है 1121। अच्छा, 1121 जी, बासमती नाम में आती है जी। अच्छा, बासमती में आती है। अच्छा दादा, आपने ये धान की खेती की है जी, तो इसके लिए आपको कितने बीघा में कितने बीज की आवश्यकता होती है, ऐसा कुछ अनुमान बताइए हमारे लिए।
1 बीघा में 2 किलो बीज काफ़ी होता है। अच्छा, 1 बीघा में 2 किलो बीज काफ़ी होता है जी। तो आपका ये 2 बीघा में 1 बीघा में 2 किलो बीज बोते हो जी। तो इससे आपको उत्पादन कितना हो जाता है? इससे उत्पादन मिलने की हमें आशा है कि 10 से 12 प्रति कुंटल निकलता है। 10 से 12 प्रति बीघा कुंटल निकलने लगता जी, मैंने ये धान की खेती की है। हाँ। मेरे को अच्छे से लाभ मिलने की आशा है। हाँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस किस्म को, इस तरीके को अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप हमको दिखाएंगे दादाजी? बिल्कुल दिखाएंगे। चलिए, तो आप हमें दिखाइए। अच्छा दादा, ये आपने धान की खेती की है तो ये काफ़ी अच्छी विधि से, ये बिल्कुल लाइन से कतार बनी हुई है। अच्छा दादा, ये बताएंगे आपने जो धान की खेती की है तो इससे लाइन से लाइन की दूरी कितनी है? जी, इसमें लान से लान की दूरी है 18 इंची। 18 जी, इसमें लान से लान की दूरी 18 इंची। और इसमें सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है कि इसमें बेल भी रिंग जाते हैं। हाँ। और डोला चलाने में अपन को भी चलने में आसानी होती है। बेल भी मतलब उस पर लान से लान पर दूरी अच्छा की वजह से पौधे में मतलब पाँव नहीं रख पाता है। हाँ, बैल भी चल सकता है और इंसान भी चल सकता है इसमें। जी। अच्छा, आपने धान की खेती की है, इससे संबंधित हमारे किसान भाइयों को लाभ बताएंगे, क्या क्या लाभ है इसके? इसके लाभ तो एक तो ये है कि कम से कम पानी में खेती प्राप्त हो सकती है। हाँ, कम से कम पानी में खेती प्राप्त हो सकती है, सही है। जी। और क्या लाभ है? इससे दूसरा लाभ ये है कि कतार से कतार लगाने से इसमें क्या है कि डोला चल जाता है, उसको खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। हाँ। कोई सी मतलब इसमें हमने कोई सी दवाई नहीं डाली, इसमें खाली डोला ही चलाया है। अच्छा, डोरा ही चला है तो उससे ये खरपतवार कचरा वगैरह रहता है वो भी नष्ट हो जाता है। बाकी थोड़ा बहुत रहता है तो अपन लेबर लगा के पटवा देते हैं। लेबर लगा के पटवा देते हैं। जी। अच्छा दादा, आपने ये धान की खेती की है सूखे की विधि से, हमारे किसान भाइयों को और हमारे लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जी, मैं इसमें कहना चाहूँगा सभी किसान भाइयों से, मेरा नाम हीरालाल लोधा है। इस किस्म को अपनाएं 11-21 को और इस विधि से खेती करें तो बहुत अच्छे से अच्छे लाभ मिलने की आशा है। और इसमें कहीं से कहीं तक मतलब मेरे कहने का अंदाज है कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। इसमें निंदाई गुड़ाई की भी बहुत अच्छी कंट्रोल ही है। इसमें पानी की भी बहुत कम से कम पानी में अच्छी पैदावार की आवश्यकता है। और अच्छी से अच्छी आसानी ये खेती हमको ऐसा महसूस होता है कि इस खेती में हमको कोई नुकसान नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है हमें। बल्कि मैं कहना चाहूँगा सभी किसान भाइयों को कि इस तरीके को अपनाएं तो अच्छा मतलब धान में अच्छा लाभ होगा और अच्छी खेती आसानी से होगी, ताकि इसमें ट्रैक्टर की मचाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। इसमें जितना पानी चाहिए वो पानी भी नहीं लगता है। इसमें क्या है कि डोला चलता है, उस हिसाब से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है उसमें, तो अच्छे से अच्छे मतलब गीले बने रहने की आवश्यकता होती है। हीरालाल जी दादा, आपने हमें ये धान की खेती सूखे में करने की विधि बताई, पूरी जानकारी दी, लाभ भी बताया, इसके जी। संदेश भी दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जय राम। धन्यवाद। जय राम।